कुछ दिन पहले मैंने एक नज़म पढ़ी थी। नज़म का नाम है ठाकुर का कुआं। और नज़म कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पे हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। तो फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश। ये नज़म इंडिया में कास्ट रिलेशंस के बारे में लिखी है। ठाकुर अपर कास्ट राजपूत हैं, लैंड ओनर्स हैं इंडिया में। और इस नज़म के ऑथर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित ऑथर है। उनका सारा लिटरेचर, उनकी ऑटोबायोग्राफी जूटन, इंडिया में अछूत अनटचेबल होने के बारे में है। लेकिन मैंने ये नज़म इसलिए पढ़ी है क्योंकि मैं सोच रहा था पाकिस्तान में ठाकुर क्या है, ठाकुर कौन हो सकता है। क्या ठाकुर एक सूबा, एक शहर हो सकता है जहां पे सारे खेत खलियान हो, पानी हो, तालाब हो सकता है। क्या ठाकुर एक जिन्स, एक जेंडर हो सकता है जो इस मुल्क के गली मोहल्लों में उनको अपना समझ के चले, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए, एक मुहाफिज की जरूरत ना पड़े। क्या ठाकुर एक तबका हो सकता है जो खेतों में काम ना करता हो लेकिन फसलें सारी उस तबके की हों, जो मजदूरी ना करता हो लेकिन घर सारे उस तबके के हों, जिसको पैसे कमाने के लिए तालीम की जरूरत नहीं है लेकिन सारे अच्छे स्कूलों में उस तबके के बच्चे पढ़ते हैं? होता है। तो अगर ये सारा कुछ होता है तो जो लोग इस तबके से, इस जिन्स से ताल्लुक नहीं रखते, इस सूबे में, शहर में नहीं रहते, क्या उनका गुस्सा हक पे नहीं होगा? क्या वो नहीं पूछेंगे कि शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है? क्या खवातीन नहीं पूछेंगी कि इस मुल्क के मुहाफिज, इस शहर के मुहाफिज हमारे मुहाफिज हैं? क्या जो लोग लाहौर में, पंजाब में नहीं रहते, वो नहीं पूछेंगे कि सिर्फ अमन इन इलाकों में होगा? क्या गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, फाटा के लोग नहीं पूछेंगे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल की जरूरत इन इलाकों में है? कुछ साल पहले जब हुंजा में एक जल्जले के बाद अताबा झील बनी थी, कई हजार लोगों के घर तबाह हो गए थे और लोगों का सिर्फ ये मुतालबा था कि गवर्नमेंट उनको घर बनाने में थोड़ी सी मदद करे, पैसे दे। गवर्नमेंट ने वादा भी किया था कि इमदाद करेगी, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। लोगों ने उसके बाद एक मुजाहरा किया और उस मुजाहरे में वही हुआ जो लाहौर में मॉडल टाउन में हुआ था। पुलिस ने निहत्थे लोगों पे फायरिंग की और लोग वहां पे मार दिए। हम सबको पता है सानेहा मॉडल टाउन क्या था। मीडिया ने शोर मचाया, ऑपोजिशन ने शोर मचाया, इस वक्त की गवर्नमेंट ने शोर मचाया। हम में से किसी को नहीं पता हुंजा में क्या हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता था कुछ अरसे पहले तक। वहां पे लोगों को धरने देने का, ठंड में बैठने का, गोलियां खाने का शौक नहीं है। जगह जगह प्रोटेस्ट करने का शौक नहीं है। लाहौर में कल हुआ, इस्लामाबाद में आज हो रहा है, हुंजा में हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। हम बड़ी आसानी से उनको कह देते हैं कि ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये गद्दार है, इनको इंडिया फंड कर रहा है। इस मुल्क के ठाकुर जिस तरह रह रहे हैं उसका 10वां हिस्सा उनको दे के देखें। इनमें से कोई शख्स धरना नहीं करेगा, कोई मुतालबा नहीं करेगा। अभी उनका सिर्फ एक सवाल है कि क्या यह मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है? ये सवाल भी उसी से किया जाता है जिससे आपको इंसाफ की तवक्को हो, जिससे आपको उम्मीद हो कि कुछ मिलेगा, जिससे आप चाहते हो कि आप उसके साथ रहें। अगर स्कूल कॉलेज नहीं देने, अस्पताल नहीं देने, इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ नहीं देना, उनकी बात सुन सकते हैं, 1 घंटे का शो हो सकता है, 5 मिनट की खबर चल सकती है कि बाबा जान जिन्होंने वहां पे धरना करवाया था, उनके साथ जेल में क्या हो रहा है, वो जेल में कब से हैं, क्यों हैं। और इस सवाल का कत्तन ये मतलब नहीं है कि वो मुल्क से अलहदा होना चाहते हैं या मुल्क से प्यार नहीं कर सकते। इस सवाल का सिर्फ ये मतलब है कि रियासत अगर अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है, अगर रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा है, तो फिर रियासत का सिर्फ एक काम है कि इस मुल्क के हर शहरी को यह एहसास दिलाए कि ये शहर, ये मुल्क, ये रियासत उन लोगों की है। और जब तक रियासत ये एक काम नहीं कर सकती, लोग पूछते रहेंगे कि अपना क्या,